हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट cos x dx। यानी इसके कन्वर्जेंस के बारे में हमें टेस्ट करना है कि ये क्या है। मीन्स ये जो इंटीग्रल है ये आपका कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा कि ऑसिलेटरी होगा, क्या होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ना, आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो लोअर लिमिट है फ्रेंड्स फाइनाइट है और अपर लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है। यानी ये जो इंटीग्रल है ना वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाएगा। तो इस तरह के इंटीग्रल के लिए हमने पीछे नोट्स भी लिखवाए थे और हमने वहाँ पे जो प्रोसेस था कि कैसे उसको लिखना है वो भी हमने बता दिया था। तो चलिए उसी के अंतर्गत ना फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन था 0 to इन्फाइनाइट cos x इंटू डी एक्स। तो ये चेक करना है कि ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसको लिखेंगे और आप जब लिखेंगे यहाँ पे ना तो 0 to यहाँ पे कुछ भी ले लें। यहाँ पे इन्फाइनाइट की जगह आप t ले लें या b ले लें, कुछ भी ले लें, हम t ही ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे t लेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिमिट t टेंस टू इन्फाइनाइट, ऐसे लिख सकते हैं t टेंस टू इन्फाइनाइट एंड cos x इंटू डी एक्स आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसको और भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे 1/एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1/एप्सिलॉन लिख लेते हैं, अगर 1/एप्सिलॉन, तो आपको यहाँ पे लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप एप्सिलॉन रखेंगे तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट आना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट टी इनफाइनाइट को अगर टी की जगह रख रहे थे तो यहाँ पे डायरेक्ट इनफाइनाइट आ रहा था। इट मीन्स आप इसकी जगह अगर ऐसे लिख रहे हैं तो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 लेना पड़ेगा एंड cos x इंटू डी एक्स, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो बीएससी का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव करा रही है, तो वहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका करेंगे और आप तुरंत लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिलहाल अगर आप अगर इसको ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ पे आपको परीक्षा लिखित देना है तो आपको पूरा ये आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 cos x का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स आप जानते हैं कि sin x होता है। तो sin x 0 to 1/एप्सिलॉन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0। आप क्या करेंगे, ये x की लिमिट है एक बार यहाँ पे रखेंगे तो sin 1/एप्सिलॉन देगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे x की लिमिट 0 sin 0। तो आप यहाँ पे पाएंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 sin 1/एप्सिलॉन। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आपका इतना हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन रखते हैं तो यहाँ पे आपका sin 1/एप्सिलॉन, अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे आपका दे देगा sin इन्फाइनाइट। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो इन्फाइनाइट है कोई संख्या नहीं होता है। अगर कोई फाइनाइट नंबर होता ना तो हम फिर बता देते कि साइन जो भी फाइनाइट नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना साइन इन्फाइनाइट की, वो फ्रेंड्स हमेशा जो इसकी जो रेंज होता है वो -1 से लेके 1 तक होता है। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी साइन इन्फाइनाइट आ जाए या cos इन्फाइनाइट आ जाए तो उसकी जो वैल्यू है -1 से ले करके 1 तक होती है। मीन्स सबसे छोटी वैल्यू साइन की जो है ना वो -1 होगी और सबसे बड़ी वैल्यू 1 होगी। आप चाहे यहाँ पे कुछ भी रख लें, तो यहाँ पे जब ये कोई संख्या नहीं है तो आप नहीं बता सकते क्लियर कि कौन जो वैल्यू है उसके बराबर ये होगा। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू आएगी कोई 1 और -1 के बीच में आएगी।
तो फ्रेंड्स जब 1 और -1 के बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देखिए फ्रेंड्स, अगर इसकी वैल्यू अगर एक फाइनाइट नंबर आ जाता, तो हमने नोट्स में बताया था कि अगर कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ जाता है, फिक्स नंबर आ जाता है, तब तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है। अगर इनफाइनाइट के बराबर आ जाता है तो फिर डाइवर्जेंट हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों में से क्लियर ना हो कि क्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से ऑसिलेटरी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ये इंटीग्रेशन आएगा ना, ये आपका ऑसिलेटरी हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है साइन 1/एप्सिलॉन। तो यहाँ पे कह रहा है कि एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1, हेंस इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स जो इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और फिर उसके बाद कहा है हेंस इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट cos x dx इज नॉट कन्वर्जेंट बट ऑसिलेटरी। कन्वर्जेंट नहीं होगा बट ये ऑसिलेटरी हो जाएगा। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स ना, एक यहाँ पे देखें, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट e⁻⁻x इंटू dx। तो फ्रेंड्स इसको भी सॉल्व करके यहाँ पे देख ही लिया जाए कि क्या आता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे कहा है क्वेश्चन कि 0 to इन्फाइनाइट e⁻⁻x इंटू dx, इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फाइनाइट। आपको पता है कि अपर लिमिट को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम 0 to यहाँ पे t लिख लेंगे e⁻⁻x। और फ्रेंड्स इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या आप चाहें तो एप्सिलॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहीं पे लिख सकते हैं इसी के बाद जो भी आपका है। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर लेना, इसका जो इंटीग्रेशन, तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -e⁻⁻x हो जाता है आपका इसका इंटीग्रेशन 0 to t। जैसे आपको फ्रेंड्स एक बात पता है कि e⁻ax का जो इंटीग्रेशन होगा वो e⁻ax अपान जो x का कोफिशिएंट होता है ना, उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर e⁻−x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना रहे, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। तो इसका जब इंटीग्रेशन लिखेंगे ना, तो e⁻ आपका हो जाएगा -x/-1। इट मीन्स यहाँ पे आपका हो जाएगा -e⁻−x इसका इंटीग्रेशन। तो वही फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो यही होगा। अब यहाँ से आप चाहें ना तो यहाँ पे लिमिट लिखने के बाद यहाँ पे माइनस को आप बाहर कर लें और लिमिट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें। तो लिमिट को अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो e⁻−t आ जाएगा माइनस e⁻−0 हो जाएगा। लिमिट जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे माइनस को हमने यहाँ पे बाहर कर लिया है। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे आप इन्फाइनाइट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो -e⁻−∞ आएगा, -e⁻−0 हो या +0 हो, इसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी। और e⁻−∞ की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो आपका 0 होता है। और कहीं अगर आपका e⁻∞ आ जाए तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आप ये इसको नोट कर लेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 -1 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा +1। तो आपने यहाँ पे देखा 0 to इन्फाइनाइट e⁻−x इंटू dx जो है वो 1 के बराबर आ गया, यानी ये फाइनाइट वैल्यू आ गई है, क्लियर हो गया है। पिछले वाले में 1 और -1 के बीच में आ रहा था, इसलिए वो आपका, हम ये नहीं कह रहे थे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जैसे ही फाइनाइट वैल्यू आई है इट मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर ये एग्जिस्ट किया, इसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई है, एग्जिस्ट कर गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। तो यानी आपने ये देख लिया कि कन्वर्जेंट किस तरीके से ही आया है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा इंटीग्रल हो जिसकी वैल्यू यहीं पे अगर सॉल्व करने के बाद इनफाइनाइट आ जाती, तो फिर आप कहते हैं कि जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट है। तो हमने इस तरह से 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक करें। आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।